पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी डायग्नोज हुई है और वो है प्रोस्टेट कैंसर। जी हाँ दोस्तों, और ये उन्होंने अपने संकेतों को इग्नोर किया, अपने लक्षणों को सही समय पर डॉक्टर को दिखाने की कोशिश नहीं की होगी। शायद इसी वजह से उनका प्रोस्टेट जो है जो कैंसर में बदल गया और ये उनकी लोअर बॉडी में फैल गया है दोस्तों। जी हाँ, ये जो प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स हैं ये उनके दोनों पैरों में भी फैल गए हैं। बहुत मुश्किल है अब यहाँ से वापसी करना, लगभग नामुमकिन है कि अब ये चीज़ सही हो पाए दोस्तों। अगर समय रहते उन्होंने लक्षणों पे ध्यान देके डॉक्टरों को बुला के दिखाया होता, टेस्ट वगैरह कराया होता, तो शायद वो क्योर किए जा सकते थे, शायद उनका इलाज किया जा सकता था। पर राष्ट्रपति होते हुए भी, मतलब पूर्व राष्ट्रपति होते हुए भी उनसे ये लापरवाही हुई कि उन्होंने अपने लक्षणों को इग्नोर किया। आपसे ऐसी गलती ना हो, अगर आपके अंदर ऐसा कोई लक्षण है, तो आपके से ऐसी गलती ना हो कि आपको इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़े। इसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे लक्षण बताऊँगा जो प्रोस्टेट बड़ा होने पर किसी भी पुरुष में दिखते हैं। साथ ही मैं आपको उसके बाद ये भी बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ आपको दर्द महसूस होगा और कौन-सा टेस्ट कराना है आपको प्रोस्टेट की डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए। प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो इसको बीपीएच या प्रोस्टैटिस भी बोलते हैं, लेकिन जब ये कैंसर में बदल जाता है दोस्तों तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाता है। तो आइए पहले इनके लक्षणों को समझ लेते हैं। क्या हैं वो 6 लक्षण जो आप सबको जानना चाहिए, जितने भी पुरुष हैं उन सबको जानना चाहिए और ख़ासकर उनको जिनकी 40 से ऊपर उम्र हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहला जो लक्षण आता है दोस्तों वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब पेशाब करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। अगर आप दिन में 5 से 6 बार, 8 बार पेशाब करने जा रहे हैं, तो आप 15 से 20 बार जाने लगेंगे। और ये ज़्यादातर रात में और भी ज़्यादा ये रेट बढ़ जाता है, मतलब रात में उठ-उठ के पेशाब करने जाना पड़ता है दोस्तों बार-बार। ये सबसे पहला साइन है बढ़े हुए प्रोस्टेट का या प्रोस्टैटिस का दोस्तों। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अर्जेंसी। मतलब आपको अचानक से लगेगा कि आपको कितनी तेज पेशाब आ गई है, आपसे रोक ही नहीं जा रही और आप तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ के भागेंगे। इसको बोलते हैं अर्जेंसी। भले ही आपको उस तरह से पेशाब ना निकले, लेकिन आपको अचानक से महसूस होगा कि आपको बहुत ज़्यादा तेज पेशाब लगी हुई है। ये दूसरा सबसे कॉमन सिम्पटम है। तीसरा सबसे कॉमन सिम्पटम है दोस्तों कि आपको पेशाब शुरू करने और पेशाब रोकने में बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। जब आप पेशाब करने जाते हैं तो तुरंत पेशाब नहीं होता, चाहे आपको जितनी ज़्यादा अर्जेंसी लगी हो। और जब आप पेशाब करके आप सोचते हैं कि अब बंद हो जाएगी, अब बंद हो जाएगी, तो वो बंद भी नहीं होती दोस्तों। तो ये तीसरी कंडीशन है कि पेशाब शुरू करना और पेशाब बंद करना दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा कष्टदायक लगता है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों जो लक्षण, उसको बोलते हैं ड्रिबलिंग। मतलब आप पेशाब करके उठते हैं, आप नेकर पहनते हैं, अपनी अंडरवियर ऊपर करते हैं, उसके बाद उस अंडरवियर में 4-5 बूंदें टपक जाती हैं, जिससे कि आपका कपड़ा खराब होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों ड्रिबलिंग। ये चौथा बड़ा सिम्पटम है बढ़े हुए प्रोस्टेट का। पांचवा जो लक्षण है दोस्तों वो ये है कि आपको महसूस होगा पेशाब करने के बाद भी कि आपका ब्लैडर जो है अभी भी भरा हुआ है, अभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। आप पेशाब करके उठेंगे, बाहर आएंगे बाथरूम को, तो भी आपको लगेगा कि नहीं यार, पेशाब पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली है। तो बोलते हैं इनकम्प्लीट इम्पटिंग ऑफ ब्लैडर। सबसे लास्ट में जो छठवें नंबर का लक्षण है दोस्तों वो ये है कि आपको पेशाब में कभी-कभी ब्लड आने लगता है, जिससे कि आपकी पेशाब लाल हो जाती है या पिंक होने लगती है। तो ये हैं 6 सबसे कॉमन लक्षण जो बढ़े हुए प्रोस्टेट को इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं कि आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है, आपको बीपीएच हो गया है या प्रोस्टैटिस हो गई है। तो इसलिए आपको सतर्क होकर तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपनी जाँचें करवानी है, ताकि वो कैंसर में ना बदले दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दर्द की। कि आपको दर्द कहाँ-कहाँ महसूस होगा अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है। ये 6 लक्षण तो आएँगे ही, साथ में आपको दर्द भी महसूस होगा कुछ खास जगहों पर। आइए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो आप दर्द महसूस करेंगे दोस्तों वो है आप यूरिन करते टाइम। जी हाँ, इस कंडीशन को बोलते हैं डिसयूरिया। जब भी आप पेशाब करने जाएँगे आपको दर्द महसूस होगा। दूसरे नंबर पे आता है इजैकुलेशन। जब आप इंटरकोर्स करते हैं और सीमेन इजैकुलेट होता है, उस समय भी आपको दर्द महसूस होगा अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपकी दोनों थाई और पीछे की कमर। यहाँ पर भी दर्द होने लगता है दोस्तों, जो लोअर एब्डोमेन है यहाँ पर भी पूरा दर्द होने लगता है। खासकर आपके जांघों में, थाई में और लोअर बैक में, पीठ के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे अदर सिम्पटम जो आते हैं वो कौन से सिम्पटम है, जो इनके साथ छोटे सिम्पटम लगे हुए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। दूसरे लक्षण जो इनके साथ जुड़े होते हैं दोस्तों उनको भी सुन लीजिए। सबसे पहला जो लक्षण आप महसूस करेंगे वो है लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख लगना कम हो जाएगी, आपको भूख ही महसूस नहीं होगी। जिसके बाद आपका वेट लॉस होने लगेगा। साथ ही आपकी पूरी बॉडी में पेन रहेगा और लोअर रीजन में तो सबसे ज़्यादा आपको पेन फील होगा दोस्तों। ये कुछ अदर सिम्पटम है जो आपको फील होंगे साथ में।
अब बात करते हैं उस टेस्ट की जो आपको कराना चाहिए अगर आपको ये लक्षण, ये दर्द महसूस हो रहा है तो। उस टेस्ट का नाम है पीएसए। जी हाँ दोस्तों, पीएसए नाम का टेस्ट कराया जाता है जब भी इस तरह के लक्षण या सिम्टम आते हैं, ताकि बढ़े हुए प्रोस्टेट को कंफर्म किया जा सके। पीएसए का दोस्तों फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक तरह की प्रोटीन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये प्रोटीन नॉर्मल बनती है, पर अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टाइटिस या बीपीएच हो जाता है या प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रोटीन बनने लगती है और इसी को हम ब्लड में टेस्ट करते हैं दोस्तों। एक 40 से 50 साल की उम्र के लिए इस टेस्ट की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है 2 नैनोग्राम पर एमएल। और 50 से 60 वाले के लिए वैल्यू होती है 3 नैनोग्राम पर एमएल। 60 से 70 वाले के लिए होती है 4 नैनोग्राम पर एमएल। और 70 से ऊपर वाले के लिए होती है 5.5 नैनोग्राम पर एमएल। ये नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज्यादा बढ़ के ये प्रोटीन आ रही है तो मतलब कि आपको प्रोस्टेटिस हो गया है, आपको बीपीएच हो गया है, मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। अब आपको इसको लग के इसका ध्यान रखना है, इसका इलाज करना है, ताकि ये कैंसर में ना बदले। इसको मॉनिटर करते रहना है दोस्तों। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पे मुझे आप कॉल करके अपनी कोई भी समस्या का समाधान आप मुझसे पूछ सकते हैं।